तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। तो जरा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोलता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट। एक पॉइंट दिया हुआ है आपको फॉर द कर्व, मतलब इस कर्व पे आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। किस पॉइंट पे? गिवन पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इस कर्व को रफली मैंने स्केच यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है और इस पॉइंट पे और गिवन पॉइंट जो दिया हुआ है मैंने यहाँ पे किया हुआ है, कंसिडर किया है कि ये पॉइंट गिवन पॉइंट है जिसमें आपका टेंजेंट आपका ड्रॉ हो रहा है और इसी टेंजेंट पे नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर है। तो मुझे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है और आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमें पॉइंट की आवश्यकता है। पॉइंट तो ऑलरेडी आपका गिवन दिया हुआ है, बस इस नॉर्मल लाइन का हमें स्लोप चाहिए। तो इस नॉर्मल लाइन का स्लोप हम लोग किसके द्वारा निकालेंगे? कर्व के द्वारा निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले गिवन कर्व जो आपको दिया हुआ है मैंने इसे लिख लिया है, मैंने इसे डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ए यहाँ पे है और यहाँ पे वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट होने के लिए वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में और एक्स का पावर क्यू एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आपका चेन रूल आपका चला है, इसमें क्या होगा? पावर आगे होगा और एक लेस होगा, तो 2a y और dy बाई डी एक्स, और इसमें पावर आगे आएगा और एक लेस होगा तो 3x का स्क्वायर। dy बाई डी एक्स जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर बाई 2ay, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली आपका आ गया है आपका dy बाई डी एक्स इतना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसे क्या करेंगे कि मुझे किस पॉइंट पे मुझे इसका स्लोप चाहिए। तो गिवन पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट आपका रिप्लेस हो जाएगा am का स्क्वायर से, तो am का स्क्वायर और यहाँ पे आपका होल स्क्वायर आपका यहाँ पे दिया हुआ है पहले से, और ये आपका y कोऑर्डिनेट आपका रिप्लेस हो जाएगा यहाँ y से, ठीक है ना। तो कितना है? am का पावर में q, तो am का पावर में q। अब आप इसे फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर तो दोनों पे लगेगा, a पे भी लगेगा, तो आपका a का स्क्वायर आपका हो जाएगा और यहाँ ऑलरेडी m का स्क्वायर था, कितना हो जाएगा? m के पावर में 4 और a यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो गया और m का पावर में क्यूब। अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे m का पावर में क्यूब है तो एक m यहाँ पे m का पावर में क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब यहाँ पे कैंसिल आउट कर देगा तो एक m यहाँ पे फाइनली आपका बच जाएगा, तो 3/2m। तो ये जो आप स्लोप निकाले हैं ये किसका स्लोप है? क्या ये आपका नॉर्मल का स्लोप है? तो जवाब आएगा नहीं, यह आपका टेंजेंट का स्लोप है, ओके ना। तो अभी जो आप स्लोप हासिल किए हैं ये एक्चुअली में जो स्लोप है वो आपका टेंजेंट का स्लोप है, लेकिन आपको यहाँ पे स्लोप किसका चाहिए? नॉर्मल का। तो घबराने की यहाँ बात नहीं, क्योंकि आप नॉर्मल का स्लोप जानते हैं -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको पता ही है। तो आप यहाँ पे चाहें तो आप डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखे या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला भी बिठा दे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? y माइनस y1 -1 बाय dy बाई डी एक्स, जो आपका गिवन पॉइंट है, और x माइनस x1। तो पॉइंट ऐसे आपको पता ही है कि यह आपका गिवन पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। ये x1 है और ये आपका y1 है। तो यहाँ पे आपका y माइनस y1 मेरा कितना पॉइंट मेरा दिया हुआ था, यहाँ से आप यहाँ से पकड़िए आप, या फिर यहाँ पे आपका गिवन, तो ये आपका x1 दिया हुआ है वैल्यू और ये आपका y1 आपका वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे y1 का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है और फिर x माइनस x1 और x1 का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, या यहाँ से भी आप यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं। फिर -1 बा, और ये आपका क्या था? स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने यहाँ रख दिया। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है आपका, ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल है। आप चाहें तो इस चीज को आप साइड से भी निकाल सकते थे, तो मैंने उतना करने के लिए मैंने यहाँ पे नहीं गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें हासिल रहता है, हमें मालूम रहता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें क्या बिठाना है, ओके। तो यहाँ पे आपका फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये जो आपका -2/3m आया हुआ है ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3my, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3am का पावर में 4, और -2 आपका मल्टीप्लाई होगा तो -2x, और फिर +++2am का पावर में स्क्वायर। और जब आप इसे फाइनली जब आप इसे सॉल्व कर देंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप इसे चेंज कर देंगे तो वैल्यू आपका इक्वेशन ऑफ जो आपका नॉर्मल जो था वो आपका हासिल हो गया है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को डील करते हैं। 21 में क्या बोलता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, मतलब इस कर्व में आपको इक्वेशन निकालना है किसका? नॉर्मल का। विच आर पैरेलल टू द लाइन, मतलब वो जो नॉर्मल लाइन जो इस कर्व पे है वो इस लाइन के पैरेलल है। देखिए चीज अगर समझ में नहीं आई ना तो ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे इस कर्व को मैंने रफ स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो किसी न किसी पॉइंट पे ये कर्व पे आपका टेंजेंट आपका ड्रॉ होगा किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे। तो मैंने x1 y1, ये x1
x1 y1 कहीं भी आपका हो सकता है, मैं बस मान के चल रहा हूं कि ये यहाँ पे है x1 y1, इसी में टेंजेंट ड्रॉ हुआ है और इसी टेंजेंट जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कर्व का या टेंजेंट का, तो इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में नॉर्मल भी रहेगा और नॉर्मल आपका टेंजेंट पे आपका परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो नॉर्मल लाइन है, इस नॉर्मल लाइन में फोकस करिए, ठीक है ना। इसी नॉर्मल लाइन के बारे में यहाँ पे कंडीशन आपको दिया गया है। तो ये नॉर्मल लाइन क्या बोलता है, ये इस लाइन के पैरेलल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन मैंने यहाँ पे साइड में मैंने ड्रॉ किया है और इसके पैरेलल ही जा रहा है और इस लाइन का इक्वेशन कितना दिया हुआ है, x + 14y + 4 = 0, ठीक है ना। तो मुझे इस नॉर्मल लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए, इस लाइन का। तो आप जानते हैं कि जब भी हम लोग अगर नॉर्मल लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए रहता है तो एक पॉइंट चाहिए रहता है। तो x1 y1 तो यहाँ गिवन दिया हुआ नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अभी मेरे को x1 y1 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और जो इस लाइन का जो स्लोप होगा और इस लाइन का जो स्लोप होगा ये इक्वल होगा। मतलब अगर हम इसका स्लोप अगर हम हासिल कर लें तो हम इसके इक्वल कर सकते हैं। और आप जानते हैं इस लाइन का स्लोप आप कितना निकाल सकते हैं, इस लाइन को अगर आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो स्लोप हासिल हो जाएगा। तो जरा सा देखिए, अगर इस लाइन का स्लोप अगर हम बतलाना चाहें तो कितना होगा, इसे डिफरेंशिएट करिए तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा आपका और 14 और यहाँ पे y आपका dy/dx और कांस्टेंट का आपका 0। ओके, तो जब आप इसे फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -1 बाय आपका कितना हो जाएगा 14। तो ये -1/14 इस लाइन का स्लोप है। तो यही स्लोप किसका होगा, नॉर्मल का होगा। और आप जानते हैं ना नॉर्मल का स्लोप आप किसके द्वारा निकालेंगे, बताइए। आप नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे कर्व के द्वारा। तो कर्व को आप डिफरेंशिएट करेंगे और ये पॉइंट को पुट करेंगे तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा और फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको करना पड़ता था, हासिल हो जाएगा। तो चलिए अब इसी चीजों को हम लोग प्रॉपर्ली यहां लिख करके चलते हैं। तो गिवन कर्व आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे x1 y1 मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, ठीक है। और इस कर्व पे अब मेरे को इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आपका टेंजेंट का स्लोप ही निकलेगा, बाद में नॉर्मल का स्लोप निकलेगा। तो मैं इस कर्व को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो कितना हो गया 3x² और कितना हो गया 2। अब dy/dx मुझे किस पॉइंट पे चाहिए था, x1 y1 पे चाहिए था। तो यहाँ x आपका रिप्लेस हो जाएगा x1 से, फाइनली इतना आ गया। तो ये जो आप हासिल किए हैं ये क्या है, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का हिस्सा बैठा हुआ और ये पूरा का पूरा जो वैल्यू देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, नॉर्मल टू द कर्व इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। जो आपका लाइन दिया हुआ है, मतलब ये आपका नॉर्मल लाइन, ये इस लाइन का आपका क्या है, आपका पैरेलल है। इसका मतलब इसका जो स्लोप आया है, इतना जो मैंने लाया है, ये किसके इक्वल होगा, इस लाइन के इक्वल होगा। और इस लाइन का स्लोप आप जानते हैं कि डिफरेंशिएट करके हम लोगों ने हासिल किया है -1/14। तो यहां पे ये वैल्यू -1/14 के इक्वल होगा। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे तो यहां से x1 का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा आपका और यहाँ पे क्रॉस में आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 = 3x1 का स्क्वायर प्लस 2। और जब आप फाइनली सॉल्व कर देंगे तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-2। मतलब एक बार x का वैल्यू 2 आएगा और एक बार x का वैल्यू -2 आएगा। ओके, अब इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब आप इसे x का वैल्यू बोलिए या x1 का वैल्यू बोलिए, चीजें इक्वल है क्योंकि x1 और y1 भी तो इसी कर्व पे लाई करेगा ना। तो जो x1 का वैल्यू 2 आया है एक्चुअली वो तो आपका x का ही तो वैल्यू है, क्योंकि x किसी भी वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा जो कर्व पे लाई कर रहा है। आप उसे x1 = 2 बोले या फिर x = 2 बोले। तो मैं यहाँ पे x = 2 मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ इस कर्व पे। जब आप इसमें पुट करेंगे तो y का वैल्यू 18 आएगा, मतलब एक पॉइंट आ रहा है 2 18। और जब आप -2 जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो y का वैल्यू -6 आएगा, मतलब एक पॉइंट आपका x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट -6। मतलब मेरे को पॉइंट मेरे को पता चल गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट मेरे को हासिल हो चुका है, यहाँ पे स्लोप मेरे को हासिल हो चुका है, क्योंकि स्लोप तो अब इस नॉर्मल लाइन का हमें पता चल गया था कि -1/14 होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे और इस स्लोप मेरे को दिया हुआ, इस स्लोप को मैंने m मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y - y1 और m, क्योंकि m मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे m और x - x1। तो यहाँ पे आपका x1 कौन है 2 और y1 कौन है 18। तो मैं यहाँ पे y1 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ 18 से और x1 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ 2 से आपका। और यहाँ पे m = -1/14। तो जब मैं इसे फाइनली सॉल्व करूंगा तो x + 14y - 254 = 0। तो यह आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मेरा हासिल हो चुका है। अब सेकेंड में फिर से एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हासिल होगा, क्योंकि एक सेकेंड पॉइंट पे आया हुआ है -2 और -6 और इसमें कितना है -1/14 m। यहाँ पे स्लोप मतलब क्योंकि स्लोप तो आपका दोनों में आपका इक्वल ही होगा, बस पॉइंट अलग अलग है।
इसका मतलब देखिए ये जो पॉइंट बतला रहा है ना, मतलब दो पॉइंट में नॉर्मल ऐसा आपका ड्रॉ होगा जहां पे आपका नॉर्मल लाइन पैरेलल होगा, किसके, इस लाइन के पैरेलल होगा, तो स्लोप तो वही रहेगा -1/14। फिर y - y1 = m और x - x1, फिर मैंने सारे के सारे वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया और सोल्व किया, तो x + 14y + 86 = 0। तो ये आपका फाइनली आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। मतलब इस पैराबोला पे, मतलब पैराबोला भी एक कर्व भी आपका होता है, तो इस कर्व पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। किस पॉइंट पे, आपका गिवन पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस कर्व को मैं रफली स्केच में यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूं और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को यहाँ जो दिया हुआ है मैंने यहाँ पे बिठा दिया। इसी में आपका टेंजेंट आपका ड्रॉ हो रहा है और इसी पॉइंट पे नॉर्मल भी है जो आपका परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे, और सभी का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपका दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बतलाइए, मुझे इसका स्लोप चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो आपको दिया हुआ है, पॉइंट से तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो निकाल नहीं सकते हैं। तो अगर हम इसका स्लोप निकालें तो स्लोप आप इसका कैसे निकालेंगे, सिंपल है, कर्व के द्वारा निकालेंगे। जो भी कर्व का इक्वेशन होगा, कर्व को डिफरेंशिएट करके अगर ये पॉइंट अगर हम पुट कर दे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हासिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही किया, गिवन कर्व दिया हुआ है, कर्व को मैंने डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे y स्क्वायर को देने के लिए y के रिस्पेक्ट में dy/dx, और 4a कांस्टेंट है तो dx/dx यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y dy/dx, और इसका कितना हो जाएगा 4a, और आपका x का कितना होता है, आपका डिफरेंशिएशन 1 होता है, dy/dx फाइनली कितना हो गया 2a/y। ओके, अब मेरे को किस पॉइंट पे मेरे को चाहिए था स्लोप, at² और 2at पे, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट ये आपका y कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आपका रिप्लेस हो जाएगा कितना 2a/2a t से, क्योंकि यहाँ पे 2at दिया हुआ था, तो यहाँ पे आपका 2a आपका कैंसल आउट हो जाएगा, कितना हो गया 1/t। तो ये जो आप हासिल किए हैं ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो जवाब क्या मिलेगा, देखिए जब आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं और पॉइंट को अगर आप पुट करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिलता है, तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो ऑब्वियसली हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आसानी से निकाल सकते हैं, y - y1 ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है और x - x1, तो यहाँ पे y1 कौन है और x1 कौन है, तो ऑब्वियसली ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, तो यहाँ पे y1 को आप रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे 2at से, और यहाँ x1 को रिप्लेस कर दीजिए आपका at² से, और यहाँ पे ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने हासिल किया कितना है 1/t मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसे फाइनली मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ty, और फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा -2at² और यहाँ पे x माइनस और at², और फिर इसको हम लोग आपको फाइनली इसे हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। तो x माइनस इस एक्चुअली में मैंने राइट हैंड साइड ले गया है और फिर अरेंज करके मैंने ठीक से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो x माइनस ty माइनस at² प्लस 2at² = 0। अब ये दोनों वैल्यू आपका सब्ट्रैक्ट आपका हो जाएगा, 2at² से -at² आपका चला जाएगा, कितना हो गया at²। तो फाइनली आपका ये वैल्यू आपका आ गया है इसे सॉल्व करने पे। तो ये जो आपका है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना काफी इजी है, क्योंकि हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है 1/t है, तो बस सारी के सारी, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो सेम रहेगा, क्योंकि y - y1 एज यूजुअल और x - x1, बस यहाँ पे जो वैल्यू आया हुआ है ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल है। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आता है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने कितना हासिल किया था 1/t, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका y कोऑर्डिनेट है आपका y1, और यह आपका x1 आपका कोऑर्डिनेट है, मैंने यहाँ पे बिठा दिया। और जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आपको मिल जाएगा, और ये जो आपका आया हुआ है ये इक्वेशन ऑफ आपका नॉर्मल है। ओके।